या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपके सामने उपस्थित हूँ फिर एक और सच्चाई कहानी के रूप में लेकर। अपने देश के लगभग हर जगह मज़ार देखी होंगी। हालांकि दिख रहे मज़ारों में 99.9% फर्जी होती हैं, लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कि आखिर सनातनियों के इलाकों में भी ये मज़ार कैसे बन जाती हैं? उनका मज़ार बनाने का तरीका बेहद सिस्टमिक है। मान लो आप किसी सनातनी बहुल इलाके में रहते हो जहाँ कंटेसर फंटेसर का नामो निशान नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर सड़क के किनारे कोई कंजर सा फटेयाल भिखारी दिखाई देने लगेगा जो सबसे भीख मांगता रहेगा। हालांकि वो सिर्फ दिन में ही भीख मांगेगा और शाम में वो कहीं और चला जाएगा। इसलिए अधिसंख्य लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बेचारा गरीब है तो मांगने दो। फिर वो 1-2 दिन रात में भी नहीं जाएगा और वहीं सड़क किनारे प्लास्टिक या चादर बिछाकर सो जाएगा। इसके बाद वो लगातार वहीं सोने की आदत बना लेगा। तदुपरांत वो सड़क किनारे 1-2 हरा झंडा गाड़ देगा। अब उस पर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब आप उसे बोलने जाते हैं तो वो रो रो कर अपनी गरीबी और मानवता का दुहाई देने लगता है, और फिर आपको भी लगता है कि इसका क्या है, जब चाहेंगे धकिया के भगा देंगे। इसलिए आप भी निश्चिंत रहते हैं। लेकिन झंडा गाड़ने के कुछ समय बाद ही वो थोड़ी सी जगह में 2-4 ईंट रखकर उस पर हरा चादर ढक देता है और आपको लगेगा कि शायद वो अपने पूजा पाठ के लिए ऐसा किया होगा। फिर वो 2-4 ईंट बढ़ते बढ़ते 20-40 ईंट में बदल जाएगी और हो गया मज़ार तैयार। इसके साथ ही कल जो भिखारी था अब आपके इलाके का मौलवी बन चुका है, और आपके ही आस पड़ोस के लोग अब वहाँ अपनी मन्नत मांगने के लिए वहाँ अगरबत्ती दिया आदि जलाने लगे हैं। फिर आप चाहकर भी उस मज़ार को वहाँ से नहीं हटवा सकते, क्योंकि अगर गलती से आपने ऐसी कोशिश भी की तो पहले तो आपके आस पड़ोस वाले ही आपका विरोध करने लगेंगे, और हो सकता है कि समाज में कम्युनल हार्मनी बिगाड़ने के चार्ज में आप अंदर भी हो जाएं। इसलिए अब वो मज़ार वहाँ पर पक्का हो चुका है। कहने का मतलब है कि आपको अक्ल हो या ना हो, लेकिन सामने वाले को पूरी अक्ल है और वे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। फिर जब तक बात आपको समझ आती है तब तक चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी होती है। ये सिर्फ मज़ारों के रूप में आपकी ज़मीन का अतिक्रमण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत ही सलीके से आपके धर्म और पर्व त्योहारों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दीपावली और पटाखों का ही लेते हैं। सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई कि दीपावली में रात भर होते रहने वाले पटाखों के शोर के कारण सोना मुश्किल होता है, इसलिए ऐसा करने से रोका जाए। तो इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि पटाखे केवल शाम 6 से 10 बजे तक मात्र 4 घंटे के लिए फोड़े जाएं। साथ ही इसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों में बच्चों को बताया जाए। ध्यान रहे कि ये केवल एक सुझाव वाला निर्णय था, ना कि पटाखे फोड़ने पर आपराधिक निर्णय। साथ ही मज़ेदार बात यह थी कि ये सुझाव केवल दीपावली पर ही था, क्रिसमस और न्यू ईयर पर नहीं। मतलब कि उन्होंने भीख मांगने के लिए कंजर सा फटेयाल भिखारी आपके मोहल्ले में बिठा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव किसी ने नहीं माना, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किया। इससे उनका मनोबल बढ़ गया और 2005 में फिर और याचिका लगी। इस बार कोर्ट ने पटाखों को ध्वनि प्रदूषण से जोड़कर आपराधिक कृत्य बना दिया, अर्थात रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ना आपराधिक कृत्य हो गया। मतलब कि अब वो भिखारी रात में प्लास्टिक बिछाकर सोने लगा। लेकिन हिंदुओं ने फिर भी विरोध नहीं किया, उल्टे बहुत लोग खुश भी हो गए कि चलो अब 10 बजे के बाद आराम से सोएंगे। उधर स्कूलों के माध्यम से लगातार बच्चों के अंदर दीपावली के पटाखों से प्रदूषण का ज्ञान दिया जाने लगा। इसके बाद 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई और 2017 में 3 एनजीओ के एक साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने दीपावली के पटाखों को ध्वनि और वायु प्रदूषण के लिए खतरनाक बताते हुए तत्काल प्रभाव से बैन करने की मांग की। परिणाम स्वरूप पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पहला बड़ा निर्णय देते हुए दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। मतलब कि उन्होंने 10-20 ईंट लगाकर उसे हरी चादर से ढक दिया। लेकिन फिर भी हिंदुओं ने तब भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि प्रदूषण के नाम पर समर्थन ही किया, क्योंकि तब तक स्कूलों में सिखाई गई बात बच्चों में भी बोलने लगे थे कि पटाखों से वायु प्रदूषण होता है, इसलिए पटाखे नहीं चलाने चाहिए। लेकिन बात इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि इन सब से उत्साहित होकर वे 2018 में पुनः कोर्ट पहुंच गए और इस बार पटाखे फोड़ने पर ही बैन लगा दिया गया और झुनझुने के रूप में ग्रीन पटाखे पकड़ा दिए। इस बार छिटपुट विरोध हुआ, लेकिन तथाकथित जागरूक हिंदू ही पटाखे बैन करने के समर्थन में उतर गए और विरोध करने वालों को कट्टर, गवार, अनपढ़, जाहिल, पिछड़ी सोच न जाने क्या क्या कहने लगे। फिर धीरे धीरे खेल मीडिया से लेकर सेलिब्रिटी तक पहुंच गया, जहां दीपावली के ऐन पहले अचानक से प्रकट होकर क्रिकेटर और बॉलीवुड प्रदूषण पर ज्ञान देने लगे।
और मीडिया में लंबी लंबी डिबेट्स कर ब्रेन वॉश किया जाने लगा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। इसका एकमात्र कारण दीपावली पर जलने वाले पटाखे हैं, जिन्हें यदि बैन नहीं किया गया तो दीपावली के अगले दिन सब सांस से घुटकर मर जाएंगे। इतना सब सफल होने के बाद 2020 में तीसरा सबसे बड़ा कदम उठाते हुए पटाखे बैन दिल्ली से बाहर निकलकर पूरे देश में लागू कर दिया गया और सिर्फ 2 घंटे की ही आज्ञा दी गई और इस बारे में कुतर्क दिया गया कि भगवान राम के समय पटाखे नहीं थे। जबकि जरूरी नहीं है कि परंपराएं मूल से ही निकलें, क्योंकि परंपराएं बाद में जुड़कर सदियों से चलकर त्यौहार का मूल हिस्सा बन जाती है। जैसे क्रिसमस में क्रिसमस ट्री और अजान में लाउड स्पीकर, जो मूल समय में नहीं थे, लेकिन वहाँ कोई कुतर्क नहीं करता। यही है सनातनी बहुत इलाके में मजार बनाने की विधि, जिस बारे में अगर आप शुरू से ही सचेत नहीं रहोगे तो फिर बाद में आपके करने के लिए कुछ ही रह ही नहीं जाएगा। वैसे यह जानकर आपको हैरानी की कोई सीमा नहीं रहेगी कि पटाखे IIT रिसर्च के अनुसार प्रदूषण के मुख्य कारकों में टॉप 10 में भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब हालत यह है कि अब राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्य बिना कोर्ट के आदेश के बिना दीपावली पर खुद ही पटाखे बैन करने लगे हैं, परंतु ये राज्य क्रिसमस, न्यू ईयर आदि पर चुप रहते हैं। ये हालत तब है देश में 80% हिंदू हैं। और हाँ, ये सिर्फ दीपावली और पटाखों की कहानी नहीं है, बल्कि इससे आप होली से रंग, दीपावली से पटाखे, दशहरे से रामलीला, जन्माष्टमी से दही हांडी, सबरीमाला मंदिर की मान्यता आदि भी जोड़ते चले जाओ, क्योंकि बात सिर्फ पटाखे या पानी बचाओ से संबंधित नहीं रह जाएगी, बल्कि धीरे धीरे ये अतिक्रमण बढ़ता ही जाएगा और अंत आपके हर पर्व को, त्यौहार को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा या अपने मन मुताबिक ढाल लिया जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने सनातनी इलाके में मजार बनने से रोकना है तो इसके लिए आपको उसे प्रारंभिक चरण में ही रोकना होगा, और वो चरण है हरा कपड़ा बिछाकर भिखारी को बैठने ही न दो, या फिर जैसे ही वो आपको कोई झंडा गाड़ने की कोशिश करे तो उसके पिछवाड़े पर चाल लात मारकर उसे चलता कर दो। जिस तरह कोठा कटेसर के मामले में पहले ही सरेंडर कर देता है कि अगर ये मजहबी आस्था की बात है तो हम उसको नहीं सुनेंगे। याद रखें कि देशभक्ति और धर्म भक्ति अलग अलग नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान तभी तक सुरक्षित है जब तक कि देश के बहुसंख्यक हिंदू सुरक्षित हैं, और देश के हिंदू तभी तक सुरक्षित है जब तक उनकी मान्यताएं, उनके पर्व त्यौहार, उनकी परंपराएं सुरक्षित हैं। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।